है, बहुसंख्यक नहीं है, तो आप संविधान की बात कैसे करिए? थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सुनना पड़ेगा। अभी 11 तारीख को तेजस्वी का गांधी मैदान था भाषण देने का, हम भी गए थे सुनने, हमको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, लेकिन गए थे सुनने। तो वहाँ 4-5 कार्यकर्ता था, एक बूढ़ा था बेचारा, वो कहा कि हाँ बुक नहीं मतलब अलाउ नहीं किया, इसलिए रोड मार कर चले जाएंगे। तो हमने कहा उसको कि तुम कौन जाते हो? तो कहा जादव। हमें महुआ में जादव परमिशन लेगा? महुआ में जादव परमिशन लेगा और तब एसडीओ यहाँ रहेगा? गजब हो, कमजोर लोग हो। तो तेजस्वी को कहो आर्टिकल 19 पढ़ने के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने के लिए, वो केस करे एसडीओ पर। हमको रोक नहीं सकता, संगठन बनाने से हमको रोक नहीं सकता, वक्तव्य देने से। केस करे तेजस्वी। कल हाँ एक चालाकी किया होगा कि किसी के नाम से बुक कर दिया होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं बुक किया तो केस करो कि हमको सभा करने का जगह नहीं दिया। तो हमारे नेता को तो पता ही नहीं संविधान आर्टिकल अनुच्छेद, तो कैसे होगा? बचाइए। और संविधान पर तब तुम लेते हो अथी ओथ शपथ, जानते हो वो शपथ का मतलब भी बूझो? आज तक नहीं पूछते हो, खाली संविधान का शपथ लेते हो। कभी सोचा इसमें क्या शपथ हम ले रहे हैं? नहीं मानो, नहीं मानो ना, वो हम नहीं, तू बोल दिया, सब बात हम ही बोलेंगे। तो क्या हुआ तो बताइएगा। हाँ तो ये है, ये हमारे साथी बोल रहे थे, हमारी घटना घटी थी एसडीओ डीजे शर्मा से, हमने बताया तो बेचारा पानी हो गया इसी बात पे, यही कहने के लिए कर उसे बात की बात। आप जानिएगा, आप पढ़िएगा, ज्ञान रखिएगा, तब ना किसी से बात करिएगा। जानकारी नहीं तो क्या चले आइएगा चुपचाप सुन के उसका। हमने जवाब दिया एसडीओ को, समझे ना? तो जानकारी आपको रखनी होगी। तो हमारे नेता लोग संविधान बचाओ, अरे संविधान लागू कहाँ हुआ जो बचाओ? लागू कहाँ हुआ जो बचाओ? 50 में 26 जनवरी की तिथि लागू होती है, 52 में इलेक्शन होता है और ब्राह्मणवाद संविधान पर हावी हो जाता है। ब्राह्मणों को 60% टिकट दी जाती है पार्लियामेंट का, 52% जीत के आता है। कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र का क्या मतलब? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है ये, लोकतंत्र का मतलब ही 52% ब्राह्मण जीत कर चल जाए। लोकतंत्र रहा कहाँ? उस दिन जहां गए थे वाइट ले रहा था, लोकतंत्र के बारे में क्या रहा है? लोकतंत्र भारत कभी लागू नहीं हुआ, संविधान कभी लागू नहीं हुआ। पहले लोकतंत्र को खत्म किया कांग्रेस ने, अब बीजेपी कर रही, और अब बीजेपी को, हमारे नेता ने कहा बीजेपी को हराने की बुत्ता नहीं है आप में। कितना फकर लीजिए, चिकर लीजिए, रोड शो कर लीजिए, बीजेपी नहीं हारने वाली है, क्योंकि आपके वोट की उसको जरूरत नहीं है। आपको वोट की जरूरत नहीं है, ईवीएम है, ईवीएम है, सेट है, कितना जीतना है, कितना हटाता है, यही लोकतंत्र है। इस बात को समझना होगा। जब तक ईवीएम है, और शायद हम ये नहीं कहते पक्का, तो शायद ये चुनाव अंतिम हो, शायद ये चुनाव अंतिम हो, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। क्योंकि कहता है 50 साल तक हम राज करेंगे। अरे अमित शाह कहा ना कि 50 साल तक हम राजनीति करेंगे, सत्ता में रहेंगे, तो कैसे हरा दीजिएगा?
कैसे हरा दीजिए? ये आप में थोड़ा सा भी शर्म लिहाज विरोधियों के पास है तो कहो कि हम भाग नहीं लेंगे चुनाव में। ईवीएम से जब तक चुनाव लड़ाओगे हम भाग नहीं लेंगे तुम्हें, तो हल्ला होगा विदेश तक, दुनिया की बात सुनेगी। नहीं, चुनाव जीतना है, बेटा को मुख्यमंत्री बनाना ही है। क्या बेटा ही को दूसरा नहीं? अगर वही जात में बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, दूसरा नहीं होगा, कैसे चुनाव जीतेगा है? हमारे पासवान लोग चिराग बाबू जिंदाबाद, चिराग पर अगला मुख्यमंत्री से तो कैसे जीतोगे? जो वो फॉर्मूला बताओ ना। 6% मान लिया तुम्हारा वोट है, मान लिया, और चिराग कर रहे हो तो जो दूसरा 6% देगा पासवान, चिराग पासवान, तो बाकी जात बचल रहेगा, वो भी अपना को देगा। हो गया हमारी हार निश्चित, हमारी हार निश्चित है। 6 दूसरा लेगा, 14 ग्वार लेगा, 3% कोई लेगा, 2% कुर्मी लेगा, 5% चमार लेगा। हमारी हार निश्चित है और हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाओगे भाई? कांशीराम जी बेवकूफ थे, अंबेडकर साहब बेवकूफ थे। अंबेडकर ने संविधान में किया 4 वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो हम वर्ण कहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी का फॉरवर्ड, हिंदू में माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने भी 4 वर्ण व्यवस्था बनाया और कहा कि तुम इसमें रहो। तो क्या एसटी हम लोग हैं? एसटी में, एससी में नहीं, हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम ग्वार, ओबीसी में ग्वार हैं। कैसे? अरे बाबा साहब बेवकूफ थे, जो तुमको एक कैटेगरी बना के दिए, सूचित करके दिए, और सूची है, लिस्ट है, उतना में तो तुम कर ही नहीं पाए आज तक 75 साल के बाद। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? 50 साल तैयारी रखो, गुलाम बने रहोगे, थे और रहोगे। ये मैं कहना चाहता हूं, कम से कम इस सब बात पर चर्चा करिए। केवल आके मंच पे भाषण दे देने से, जानकारी नहीं देने से तो आपके तो भ्रमित हो जाएंगे। अभी हमारे नेताजी पहले बोल के गए, अरे आपके नेताजी बोल के गए मंच करते हैं साझा भीम वाले के साथ, साझा करते भीम वाले के साथ, और उनका नेता जाता है तिरुपति। कहां? उनका नेता जाता है तिरुपति, सब परिवार कपार छिला के आता है, अब फोटो खिंचवाता है। अरे तुम किसके फॉलोअर हो? तुम किसके पीछे चल रहे हो? तय करो ना, पहले तुम तय करो, नेता बने हो तो। क्या यहाँ कहेंगे ब्रह्मदा के खिलाफ? हम अब आपसे पूछते हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी तुरंत जातीय जनगणना हुआ, सर्वे हुआ, जितने बैठे हुए लोग हैं उसमें हिंदू से इतर कितने नाम अपना लिखा है, सो बताइए। जितने बैठे लिए कि और अन्य कोई, और एक था कोई नहीं, 8 कॉलम था जनगणना में, जातीय जनगणना में नाम लिखाया। गिन लीजिए, गिन लीजिए, ठीक है, गिन लीजिए ना, कई गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। बाकी क्या लिखा है? हिंदू। हिंदू होके ब्राह्मण में गाली दीजिएगा? क्या हिंदू होकर अब ब्राह्मण को गाली? क्या सर जी? हिंदू होके ब्राह्मण को गाली होगा? के कपार छिलवाएगा आपका? वही ना, कपार छिलने का काम आप कितना दिन सहिएगा? हाँ, अभी हमारे कबार साहब ने कहा कि स्वर्ग दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं।
दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया बहुत छोटी, 6 गो उपमहादेश है, बाकी हम लोग 100 कितना 43-45 देश है। कहाँ से में मिलेगा आपको स्वर्ग? ब्रह्मांड में भी नहीं। क्या है ब्रह्मांड में? यूनिवर्स में है नहीं। अच्छा ठीक। फिर कहाँ स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं? तो फिर हमारे जैसा बनना होगा। क्या करना होगा? हमारे गवाह लोग यहाँ हैं, पिताजी 85 में मरे, कोई आंदोलन नहीं था बहुजनों का, मैंने वो नदी है वहां जलाया, अब कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, न उतरे लिए न मुखनाग्नि दिए, तर्क किया तो जवाब दिया, बहुत लंबा था जो पहले बार हम किए थे, 85 में आज से जोड़ लीजिए, बहुत गाली भी सुने, अपना गुतिये भात काट दिया है। जो आगे चलने वाला को सब झेलना पड़ता है। 14 महामारी उसी दिन सब खत्म, जला के आए उसी दिन, चूंकि लोग नहीं खाता है तो पूरी जलेबी बना दिए, खा लो, नहीं खाता है गोतिया उतर नहीं खाता, खा लो। भाभो मरी, भाभी मरी, कुछ नहीं, उसी दिन गवाह, उसी दिन, अगला कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं है। मेरे पिताजी मरे, मैं उसी दिन श्रद्धांजलि 1.5 महीना बाद किया था, जनाने के लिए कि आगे मैं कोई श्राद्ध कर्म क्या कुछ भी नहीं करूंगा। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी ढोंग है, ये ब्राह्मणवाद का कॉपी है। ये जो कल करते लोग फिर रहे हैं, मैं उस दिन कहा था आपको कि ये ब्राह्मणवाद का ढोंग है, ये भी पाखंड बन जाएगा। आज का पाखंड परंपरा हो जाता है, जो आज आप पाखंड करिएगा ना वही परंपरा, ये भी पाखंड है। मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, खाते हैं जाके, बिना खाए आते नहीं। मैं अपनी 2 आदमी का रोटी लेके जाता हूँ, मैं कई बहुत दिन से 2 आदमी का रोटी लेके जाता, कोई अगर हमारा शादी जैसा मिल जाए तो खा लेगा, 1-4 रोटी हम अपना खाते हैं उसी टेबल पर, जिस टेबल पर आप कहते हैं। आप पूरी जलेबी खाइए, रोटी भात दाल खाइए, मैं अपना रोटी खाता। कुछ करना होगा, खाली बोलने से नहीं होगा। बोल के भाषण देके चल जाइएगा, क्या समझेगा लोग? करना होगा। लंबा खिंचा रहा है ना। और मैं अब समाप्त, अब बहुत लोग बोलने वाले हैं, तो हमने जो कहा थोड़ा कटु बोलते हैं, थोड़ा कटु। लोग कहता है सत्य कटु होता है, नहीं, सत्य सत्य होता है, वो भी सत्य बोलता, कटु भी नहीं बोलता। तो आप लोग को मेरी बात सुनी और गौर से सुनी है, मतलब ये नहीं कि उसमें कहीं आप लोग कोताही बरते हैं, और हम उम्मीद करते हैं